हेलो दोस्तों, मैं सुगम झा स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ की स्टिचिंग। सादा ब्लाउज जो कॉटन फैब्रिक का है। आइए करते हैं आज हम इसकी स्टिचिंग। इसके लिए कटिंग किए हुए कपड़े हैं। ये पीछे का पार्ट है और ये बाजू हो गया। बाजू में हमने इस तरीके के निशान इस तरफ भी लगा, दोनों तरफ लगा रहना चाहिए उल्टा सीधा का ध्यान में रखते हुए। और ये हो गया आगे का पार्ट दोनों। और ये गला बनाने के लिए तिरछी पट्टे ये कटिंग किए हुए हैं। और ये एक 1.5 इंची का पट्टी और एक 2 इंची का पट्टी, ये सारे कटिंग किए हुए कपड़े हैं। तो अब शुरू करते हैं हम। पहले शुरू करेंगे हम इस तरीके से इसकी जो है चुन्नट की सिलाई इस तरीके से। ये बहुत कम लीजिए कपड़े, इस तरीके से बहुत कम कपड़े लेते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। ये जितने 4 होते हैं इसमें चारों में हमें स्टिचिंग लगा लें पहले। और आराम से ध्यान में रहे कि इसकी स्टिचिंग जो है ज़्यादा कपड़ी नहीं होना चाहिए और आराम से करें इस तरीके से। इस तरीके से एक तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से इसे इसी में लगे रहने दें और इसे पलट करके और उसी जहाँ पे ये निशान ख़त्म होने का होता है वहाँ से ही हम इसे सिलाई को उठाएंगे और फिर इसे आराम से हम एंड तक ले जाएंगे और यहाँ पे हम कैंची से काट लेंगे। तो देखिए हमने एक तरफ इसकी सिलाई इसमें लगा लिए इस तरीके से। अब ये आगे की तरफ कुछ इस तरीके से चुन्नट आ जाएगा। देखिए अब इसी तरीके से हम जो ये लाइन है इसे भी इस तरीके से पकड़ेंगे और इसकी जो सिलाई होती है थोड़ी सी ज़्यादा कपड़े लेते हुए, यानी कि आधा इंची करीब आप कपड़े लेकर इसकी सिलाई लगाएं। ये फिटिंग अच्छी देती है। तभी आधा इंची से ज़्यादा ना लें और इसकी पूरी में सिलाई लगा लें। देखिए लास्ट में इस तरीके से हम कोना बनाते हुए निकालेंगे। इसे चौड़े में नहीं निकालना है, बिल्कुल पतले करके ही निकालना है। फिर इसे वापसी रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा देंगे और इसे यहाँ पे काट लेंगे। अब ये जितने भी हैं उसे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमारा ये लास्ट हो गया, सारा में लग गया है। एक बार फिर से देखिए, ये जो लास्ट में आएगा हमारा ये पतला हो जाएगा, कम चौड़े का रखना है लास्ट में। ये देखिए अब देखिए आगे से देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से है। हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। इस तरीके से दोनों की सिलाई लग गई है। देखिए ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दोनों में इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। इसके बाद पीछे वाली साइड में ये होता है एक, इसमें भी इस तरीके से निशान है। इसी निशान पे हम इसे भी
ये आधा इंची पे रहता है, नीचे से यहाँ से आधा इंची पे लेकर के ही हम इसे सिलाई लगा लें। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये जो है इसकी ये चीज़ ये आधा इंची होते हैं, तो ये इस तरीके से हम देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से हमें आधा इंची आ रहा है, हमें यहाँ से सिलाई लगा के लास्ट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मशीन को सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे, और लगा के एंड में हम इसे जहाँ पे निशान है वहीं पे हम निकाल लिए इस तरीके से, देख सकते हैं। अब फिर हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसे सिलाई पूरे में लगा देंगे। हमारा ये सिलाई लग गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसमें भी आधा इंची ले करके सिलाई लगा दिया है। दोनों में हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया इस तरीके से। देखिए, ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं, ये एक तरफ का रहेगा ये सीधे के साइड इस तरीके से, और ये जब ऊपर वाले हम लगाएंगे तो फिर ये रहेगा ऐसे ऊपर से उल्टे। देख लीजिए, ये इस तरफ से अगर सीधे में है तो ये भी इस तरफ ही सीधे में जाएंगे। ये इस तरफ उल्टा है तो ये भी इस तरफ से उल्टा में ही है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इसका सिलाई लगा लें। पहले इसे जोड़ लें। सबसे पहले आप दोनों रख लें और दोनों में ही सिलाई लगा लें। इस तरीके से दोनों को रख लें और इसको ये चीज़ गला की तरफ जो रहते हैं उसे आप बराबर कर लें, और इधर से जो फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा हो रहा है उसे छांट के निकाल दें। पहले सिलाई लगा लें फिर छांट के निकाल दें। आधा इंची के करीब कपड़ा छोड़ते हुए आप सिलाई लगा लें। देखिए, आधा इंची के करीब छोड़ते हुए कपड़े को मैंने सिलाई लगा लिया। एक बार सिलाई ऐसे लगाने के बाद आप यहीं से ही कपड़े को फिर से सिलाई लगा लें इस तरीके से। सिलाई सीधी होनी चाहिए, और ये सिलाई लगने के बाद आप कपड़े को यहाँ से सिलाई धागा काट लें। अब ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, देख सकते हैं, इसे हम काट करके हटा लेंगे। काटने के लिए आप कपड़े को इस तरीके से पकड़ें और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे आप काट लें। इस तरीके से थोड़ा छोड़ते हुए ही कट कर लें। अब इसी तरीके से हम इस तरफ भी जोड़ लेंगे। इस तरफ भी जोड़ने के लिए हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि इस तरफ से भी उल्टा साइड रहे और इस तरफ से भी उल्टा साइड रहे। सीधा साइड दोनों तरफ का अंदर की तरफ चले जाए, और फिर इसे हम जहाँ से गला हो जिस तरफ से उसे ध्यान बराबर करते हुए इसे आधा इंची पे हम सिलाई दे देते हैं। आधा इंची कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। डबल सिलाई कर लें आप, और नहीं तो कट भी कर सकते हैं। और इधर से भी हम इसे उठा के इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। दोनों तरीका ही आप कर सकते हो। एक तो या तो आप वहीं से उठा के कर लो। अब ये दोनों में सिलाई हमने लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को करेंगे कट। सबसे पहले थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से हम इसे
कर लेंगे कट। अब हम ये चीज़ देखेंगे। ये जोड़ लेने के बाद बारी आती है अब इसकी बटन पट्टी जोड़ने की और ये काज पट्टी जोड़ने की। और अब ये हमारा कटा हुआ बटन पट्टी और काज पट्टी ये रहा। तो सबसे पहले दाएं जो होता है ब्लाउज की दाएं साइड आप चेक कर लें और उसमें आप जिसमें हुक फंसाने वाला होता है उसे हम काज बोलते हैं, वो उसकी पट्टी 2.5 इंची क्या रहता है उसे जोड़ते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए ये ब्लाउज़ की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हम इस तरीके से इस काज पट्टी को रखते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले अच्छे से सिलाई लगाएं, खुलनी नहीं चाहिए बिल्कुल ना। या तो डबल भी लगा सकते हो आप या फिर सिंगल भी लगा सकते हो, सिलाई अच्छी और सीधी सिलाई हो इस तरीके से। देखिए सिलाई छोटी रखें। कपड़े मार्जिन में देते हुए सिलाई लगाएं, बिल्कुल कम कपड़ों पे ना सिलाई लगाएं। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया और इस कपड़े को हम इस तरीके से नाखून की मदद से प्रेस कर लेंगे और थोड़ी सी आधा इंची की इस तरह के फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से इसे कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल कॉर्नर से रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से हम बिल्कुल ही साइड से सिलाई लगाएंगे जिससे कपड़ा बैठ जाए अच्छे से। देखिए ये बिल्कुल ही अच्छे से कॉर्नर पे आती है सिलाई। इसकी सिलाई जो लगाएं आराम से लगाएं। एक बार हमने सिलाई लगा लिया। ये देखिए हमने ये बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगाया है, बिल्कुल फिनिशिंग से ये सिलाई आया है। अब हम इसकी एक पैर की मार्जिन देते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने एक पैर की ही मार्जिन देते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लिया है। देखिए हमने दूसरे सिलाई भी इस तरीके से लगा लिया है। अब बीच में हम आई बनाएंगे एक यहाँ ऐसे बीच में ही ये बनेगा, देखने में भी अच्छा लगता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम ये बड़े हुए कपड़े जो है नीचे से बड़ा, इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा हो गया है रेडी। देखिए अब हम जिसमें हुक लगेगा वो पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो आपने देखा कि आई वाला कैसे तैयार हुआ और हुक वाला, आई वाला हमने उल्टा से किया और जो हुक वाला साइड है उसे हम सीधे से करेंगे। जैसे कि इस तरफ सीधा है तो इस तरफ हम कपड़े रखेंगे इस तरीके से और यहाँ तक रखेंगे, देखिए, और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के दिखाएं। इसमें भी आप सेम उसी तरीके से कपड़े को मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएं। देखिए हमने इसे सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसमें क्या किया था हमने, तो कपड़े को हमने
बाहर किया था, इसलिए हमने इतना लिया। और इसमें कपड़े को चढ़ा के नहीं किया था। और इसमें क्या करना है, हमें कपड़े को चढ़ा लेना है इस पर। इस तरीके से हमने किया। और जो ये सिलाई है उसको इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से। ये सिलाई यहाँ पे आ जाती है, ये चीज़ होता है। अब हम यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे और इसे तुरपाई होता है, उसके बाद हम खोल देंगे उसे कच्चे सिलाई। तो कच्चा सिलाई लगाएंगे और कपड़े को हम इस तरीके से नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब बिल्कुल टेलर वाली ही सिलाई ऐसे इसी तरीके से करेंगे। तो जैसे टेलर आपको ब्लाउज या सूट सिल के देते हैं, उसी तरीके से आप घर पे भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और फिर मेज़रमेंट देखिए, मेज़रमेंट हमने इस तरीके से तैयार किया हुआ है पहले से ही। आप भी एक मेज़रमेंट अपना तैयार रखें, क्योंकि जब भी आप सिलाई करते हैं एक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमने इस तरीके से मेज़रमेंट किया हुआ है। हमारा मेज़रमेंट में है सीना 32 इंच और कमर है 28 इंच और ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच और गला पीछे का 7 इंच और गला आगे का 5.5 इंच। आप इस तरीके से एक मेज़रमेंट नोट कर लें। और इसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। इससे पहले ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम दोनों को देख लेंगे और सीधे साइड में करते हुए एक सिलाई हम बिल्कुल कॉर्नर से लगा लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल साइड से, इस तरीके से सीधे करके, इस तरीके से, ताकि ये सिलाई अंदर चली जाए और इसको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरीके से इसे थोड़ा सा कम कपड़ा लेते हुए, बिल्कुल ज़रा सा कपड़ा लेते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। आप ये फार्मूला हर एक ब्लाउज़ में अपनाइएगा, क्योंकि इससे ये कपड़ा अंदर चले जाएंगे और ये कपड़ा यहाँ से निकलने का कोई डर नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से ये इंटरलॉक हो गया। अब हम इसी तरीके से यहाँ भी दूसरी तरह कॉर्नर पे भी हम इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सीधा में करते हुए ही रखें और हम उसे इस तरीके से ये पूरा नाप ले लेते हैं। पहले ये पूरा नाप है इसका 5.5 इंची हमें तैयार करके रखनी है, 3.5 इंची। तो हम 1.5 इंची यहाँ पे कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा तैयार। तो 1.5 इंची हम नहीं लेते हुए, क्योंकि थोड़ी सी सिलाई के इधर भी चला जाएगा, तो हमें पूरा मेज़रमेंट 1.5 में ही करना है। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगी आप 1 इंची पे सिलाई के लिए निशान लगाएं। इस तरीके से आप 1 इंची पे पूरे में आप अच्छे तरीके से 1-1 इंची पे नाप ले और इसे मिलाते जाएं इस तरीके से। यहाँ लास्ट से भी आप ये एक हो गया और वो दूसरा हो गया। तो आप ये पूरे में आप 1-1 इंची ले इस तरीके से। अगर आपको कम लेनी है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, 1.25 भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे 1 इंची ले रही हूँ, मुझे हो जाएगा। तो देखिए हमने 1 इंची पे ले लिया। इसी तरीके से हम दूसरे पे भी ड्रॉ कर लेंगे और इसे इस तरीके से हम मैंने उल्टा सीधा के लिए भी निशान लगाया हुआ था ऑलरेडी, तो ये भी गलत ना हो जाए, ये चेक कर लेना है। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, ये सही है बिल्कुल। ये दोनों का सीधा साइड है और ये दोनों का उल्टा साइड है। और इधर भी मैं निशान कर लेती हूँ पहले इस तरीके से, और यहाँ भी एक निशान में यहाँ पे भी कर सकते
और दोनों के निशान करने के बाद हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको इस पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ी सी कपड़े एक तरफ, बिल्कुल थोड़ी सी, और दूसरी जो लेनी है वो यहाँ से हमें इसे इस तरीके से लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए, ये निशान आ रहा है और यहाँ पे हम एक कच्ची सिलाई करेंगे, और ताकि इसे हम बाद में खोल के तुरपाई कर सकें। पहले तुरपाई कर लेंगे, फिर इस सिलाई को हम खोल देंगे। ऐसे हम पूरे में कर लेंगे। सीधे यहाँ से हम पहले फोल्ड कर देते हैं जहाँ से हम निशान किए हुए हैं, और इसे इस तरीके से हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ये देखिए ईज़िली बन गया है। और हम ये पूरे में कच्चे करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने ईज़िली सिलाई लगा दिया। कच्चे बड़ी बड़ी सिलाई होगा तो आपको खोलने में आसानी होगी, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी सिलाई रखी हुई है। इसी तरीके से हम दूसरा भी पार्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, जो आगे की साइड होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी एक छाटने वाली होती है। इस तरीके से हम थोड़ी सी आधा इंच देते हुए इस तरीके से गोल राउंड में करेंगे तो झोल वोल नहीं आते हैं। ये आगे की साइड रहेगा दोनों, और हम इस तरीके से इसे रख के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है इस तरीके से। अब आप इसे खोल के देखिए, ये बराबर दोनों पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे छांट के आप निकाल सकते हो। और इसकी नाप लेकर के मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितने इंची का है। ये देखिए, ये 4 इंची का करीब है। ये सिलाई में थोड़ा सा चला जाएगा तो हमारे 3.5 इंची 4.25 इंची तक का तैयार हो जाएगा ब्लाउज। तो हम अब क्या आपको सिखा रहे हैं कि आप जो है बाजू आसान तरीका सिखा देते हैं। आज मैं इस तरीके से, देखिए, ये हमने किया इसे 4 फोल्ड, और फिर यहाँ पे हमने एक कट का निशान लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि आपको बीच का ध्यान में रहे। यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी ना लगाए, बिल्कुल छोटी सी कट लगा दिया हमने। ये हमने बीच के लिए किया है, और ये आसान तरीका है बाजू लगाने का। मैं आपको दूसरा भी तरीका दूसरे ब्लाउज में बता दूंगी। ये हम इस तरीके से रखेंगे, ये चीज़ उल्टे में हो और ये चीज़ ध्यान रहे ये चीज़ सीधा हो, और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसे हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई हम छोटी रखेंगे तो सिलाई को हम कर लेते हैं छोटा, और हम इस तरीके से इसकी सिलाई लास्ट तक लगाएंगे। कपड़े हमारे थोड़े से मार्जिन में आना चाहिए, बिल्कुल कम कपड़े लेके हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से हमें पूरी बाजू वैसे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से लास्ट तक आ जाना है। ये देखिए, लास्ट तक लगा दिया, और यहाँ पे हमने मशीन को निकाल लेना है। और अब जहाँ से हमने शुरू किया था, इस साइड की खुली हुई है, तो आप इस यहाँ से ही ऐसे मशीन को रखेंगे ऊपर, और इसे इस तरीके से लगा लेंगे सिलाई। ये इजली सिलाई लगने वाला है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेगा। और नहीं भी सीख रहे हैं तो भी ये एक टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, लास्ट में हम इस तरीके से निकालेंगे और
फिर इसे इस तरीके से हम पलट लेंगे और डबल सिलाई हम करने के लिए यहीं से फिर स्टार्ट कर लेंगे अपना। ये देखिए, ध्यान रहे कि कपड़े आपके उलझे ना, कहीं से झोल ना पकड़े। इस चीज़ को हमें हाथ से प्रेस करते हुए, कपड़े को देखते हुए ही सिलाई लगाएं। हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से पलट के देखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है। आप इसी तरीके से दूसरी बाजू भी अटैच कर लें। दोनों में सिलाई लगाने के बाद ये वाले जो पार्ट है, यहाँ से हम इस तरीके से इसे जोड़ते हुए कुछ इस तरीके से, देखिए, बराबर में रख के और हम इसे सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। इसी सिलाई से हम इसे अटैच कर देंगे। दोनों में इसी तरीके से हम सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छीट करके निकाल देंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और इसे हम, ये देखिए, जहाँ से सिलाई हम इस तरीके से करके फिटिंग देना है। पहले आपको हम ये बता देते हैं गला कैसे बनाते हैं। गला बनाने के लिए हमने ये तिरछी पट्टी को, एक को इस कॉर्नर देना है तो एक को इस कॉर्नर देना है। ऐसे करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसे आराम से हम इसे बिल्कुल आराम से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने इसे सिलाई लगा दिया है और ये खुल के कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल सीधा है। अब इतना हो गया तो मुझे लग रहा है इसमें गला हमारा बन जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो मैं और इसमें अटैच कर लूँगी। तो आप इस तरीके से इसे रख के देख लीजिए। इस तरीके से ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैंने 3 पीसें कट की थी। एक ये रहा। हम यहाँ पे एक जोड़ लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ी सी सही कर देते हैं। अब हम इसे भी इस तरीके से रख के एक को ये कॉर्नर देंगे और एक को ये कॉर्नर देंगे और इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे ये टेढ़ी ना हो, आराम से सिलाई लगाएं। देखिए, हमने इसमें भी इस तरीके से जोड़ लगाया। दोनों जोड़, ध्यान रहे कि ऐसे उल्टा साइड में दोनों उल्टा में है, सीधे में दोनों सीधे में है। अब हमारे गला लगा के आपको दिखा देते हैं। गला में सबसे पहले आप ये वाली साइड लें जिसमें हमने 2.5 इंची का पट्टी जुड़वाया और ये इस तरीके से रखें और ये चीज़ ध्यान रहे कि अंदर की साइड हो जाए और ये चीज़ ऐसे फोल्ड करते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ी सी कपड़े आड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मैं कट करके निकाल रही हूँ। अब हम इस तरीके से इसे रखेंगे और थोड़ी सी कपड़े को आप बढ़ा के रखें। ये हमारे तुरपाई में जाएगा और इसे इस तरीके से हम कपड़े को थोड़ी सी मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगाएं। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए,
देखो, इसको थोड़ी सी राउंड देते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, नहीं तो आपके जो गले होते हैं तिकोना सा बन जाते हैं, बिल्कुल गोल नहीं शेप दे पाते, वो इसी कारण से इस तरीके से हम लगाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से शेप दे पाएगा। ये देखिए, हमारा इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देते हैं। ये पूरे में लगाते लगाते हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमें करना है ये ऐसे, इसको राउंड शेप से दे देना है, ऐसे घुमा के, बिल्कुल ऐसे ही तिरछी ना सिलाई लगाएं। देखिए, इसे घुमाते हुए हम इस तरीके से सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम धागा को कट कर लेंगे और इस कपड़े को थोड़ा सा छोड़ते हुए कट करेंगे। अब देखिए, हमने पूरे में लगा लिया है, तो क्या करेंगे आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारे शुरुआती हैं, यहाँ छोटी छोटी सी डॉट्स हम कट लगाएंगे सिलाई के अंदर ही, सिलाई के बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। इससे क्या होंगे, तो आपकी टेलर लाइक फिनिशिंग आएगा कपड़ों में। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी डॉट्स कट लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे भी लगाना है, पीछे के गला जहाँ पे है वहाँ पे भी, मतलब पूरे में आप एक छोटी छोटी सी कट लगा लें, सिलाई पे ना जाने दें कैंची को, नहीं तो बेकार हो जाएगी। तो बिल्कुल छोटी सी कट मैंने पूरे में लगा लिया इस तरीके से। अब हम इसे को पलटना दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने इधर भी लगा लिया। इसे ऐसे लगाएं कि ये सिलाई पे ना जाए। देखिए, मैंने इस तरीके से लगाया, अभी इसी तरीके से लगाया पूरे में। अब ये कपड़ा जो है इसे बराबर से काट ले इस तरीके से। ये धागा होगा को छांट के हटा दें ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए, और इसे इस तरीके से फोल्ड करें ये कपड़े को अंदर की साइड, और फिर इसे आप इस तरीके से फोल्ड करें। चाहे तो आप हाथ के हाथ इसमें इसी तरीके से करते करते जाएं और तुरपाई लगा जाएं, नहीं तो आप चाहे बाद में करें। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे मशीन को करें इस तरीके से रेडी, और टाके कर ले बड़े, कच्चा वाला सिलाई कर दें इस पर ताकि ये इजीली खुल जाए आपका, और पूरे में लगा लें। देखिए, इस तरीके से करते जाएं, नाखून से प्रेस करते जाएं और इसे लगाते जाएं सिलाई। इस तरीके से आप ये करने के बाद, सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पे कपड़े को इस तरीके अच्छे से फोल्ड करें और सुई पे धागा फिरो लें और इसे सिंगल धागा रहने दें, और इसे इस तरीके से इसको लॉक करें। इसको मुंह में ऐसे लॉक करना है, फिर इस तरीके से इसको लॉक करें पूरे। देखिए, जो भी तरीका आपको इजी लगे वो आप कर लें। ये लॉक करने के बाद इस तरीके से सुई को थोड़ी सी नीचे से कपड़ा और थोड़ी सी ऊपर से कपड़ा उठाते हुए आप इसे तुरपाई कर लें इजीली। ये सिलाई लगाने के बाद वाले हैं, जब आप सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद कच्चे वाले, उसके बाद इसे ये तुरपाई कर ले, और तुरपाई करने के बाद ये सिलाई आप खोल देंगे। ये एक तरीका हो गया। अब मैं दूसरे तरीका आपको बताऊंगी कि आप कैसे बिना ये सिलाई लगाने भी सिर्फ तुरपाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सिलाई में कैसे करना है, सिलाई लगाने के बाद तुरपाई। अब हम क्या करेंगे, ये बिना सिलाई लगाए कच्चा किए हुए हैं, तो हम इसे कपड़े को इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और इसे उंगली पे इस तरीके से पकड़ेंगे और थोड़ी सी नीचे से थोड़ी सी ऊपर से कपड़ा लेते हुए, और इधर को देखें कि छोटी सिलाई हो ये चीज़,
और पूरे में हम इस तरीके से भी तुरपाई कर सकते हैं। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए गला बनाने का। जो भी इसमें से आपको ईजिली लगे वो आप कर लें। इसमें ध्यान रखें कि कपड़े में झोल ना आए, इसीलिए मैंने आपको सिलाई लगा के भी दिखा दिया। दोनों में से जो आपका ईजी हो वो आप करके गला पूरा कर लें। तो हमने इस तरीके से पूरे में इसे कर लिया है तुरपाई। अब ये रेडी हो गया सिलाई उलाई खोल के। तो हमें पहले नाप ले लेनी है, हमें तैयार ब्लाउज कितना लेना है। ये हमें तैयार ब्लाउज 11 इंची चाहिए। तो 13 इंची सॉरी। तो 13 इंची पे हम एक इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसे देखेंगे कि कितना है। ये हमें 1.2 आ रहा है। यहाँ पे सवा ये रहा, यहाँ पे आ रहा है आधा इंची के कड़ा हुआ, देख सकते हैं इतना आ रहा है। तो हम यही 1 इंची और पॉइंट में 2 लेके हमने पूरे में मार्क कर लेना है इस तरीके से। और हमें इस मार्क को इस तरीके से मिलाते जाना है, पूरे में कर लेना है। और इसे इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने मार्क किया हो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है और एक थोड़ी सी कपड़े और लेते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे भी हमें या तो कच्चे सिलाई कर लें या फिर आप उसी तरीके से तुरपाई कर दें जिस तरीके से आपने गला में किया। तो हम यहाँ पे इसे तो ये कच्चा कर देते हैं, अभी बाद में तुरपाई कर लेंगे। और इसी तरीके से हम पूरे में पहले निशान कर लेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। ये फिटिंग देने से पहले मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपको अगर ब्लाउज ढीला टाइट हो जाए तो आप खोलने जब जाएं तो बहुत सारे तामझाम ना करना पड़े। इजीली आप खोल के फिटिंग कर लें। ढीला करना चाहे तो ढीला और टाइट करना चाहे तो टाइट। इसलिए मैंने ऐसा फिटिंग ये करने से आपका ये चीज़ का काम बन जाता है। अगर आप पूरे में ड्रॉ नहीं किए निशान तो भी ये एक इस तरीके से इसे हम रखेंगे कपड़े के ऊपर। ये देख लीजिए इस तरीके से पूरे बराबर करते हुए टाइटली खींच के, और जहाँ से आ रहा है हम वहाँ पे एक निशान कर देते हैं इस तरीके से। और इसे भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और पूरे में हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, और पूरे में हम थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसे सिलाई लगाएंगे। और इसे इस तरीके से करते हुए हाथ में इस तरीके से पकड़ लें और सिलाई लगाने में आपको आसानी हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरे पकड़ लिए हाथ में और पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से इसके पूरे में सिलाई लगा ली है। अब बारी आती है फिटिंग देने की। तो हम इस तरीके से ब्लाउज को उल्टे में कर लेते हैं। ये रहा एक साइड और ये रहा दूसरी साइड। अब आप इस तरीके से करने के बाद एक इंची टेप और कलर ले लें। और हमारा सीना था तो ये है जिस तरफ से हुक लगेगा वो वाली पार्ट। तो पहले हम इसमें कर लेते हैं मार्किंग। तो इसके लिए आपकी मेज़रमेंट थी 32 इंच, तो 8 चौक 32 होते हैं, तो 8 लेंगे हम क्योंकि ये 2 पार्ट में है। तो 16 हो जाएंगे इस तरफ से और 16 हो जाएंगे इस तरफ से। तो 32 इंच हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल 8 इंची जहाँ आ रहे हैं वहीं पे हमें एक निशान इस तरीके से लगा लेनी है, थोड़ी सी बढ़ाती हूँ। अब ये हो गया। अब नीचे की बारी आती है। तो हमारे नीचे कमर 28 इंची है, तो 28 इंची के 7 चौक 28। तो यहाँ पे हम
साथ पे ले लेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और दोनों निशान को हम कुछ इस तरीके से मिला देंगे। अब बाजू की बारी आती है, तो बाजू हमारा ये 10 इंची है, तो आप 5 इंची इस तरीके से ले लें और थोड़ी सी लूजिंग देने के लिए 1.25 इंच का हम लूजिंग रख देंगे। अगर आपको लूज ज़्यादा लगे तो आप टाइट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी लूजिंग देते हुए हमने 5.25 के मैंने यहाँ पे करके इसे भी इसी सिलाई से हम इसे भी मिला देंगे। फिर ये एक तरफ की हो गई। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, जिस तरफ से हमने आई का काम किया है। तो ये जो हुआ यह सिलाई, ये वाली ये सिलाई को हमें छोड़ के ही लेनी है नाप। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को और इसे हम 8 इंची पे यहाँ आ रहा है, तो जहाँ भी आ रहा है आपका 8 इंच, ये चीज़ आपको छोड़नी है, ये चीज़ की नाप नहीं लेनी है, ध्यान में रखें। और 8 इंची पे आप इस तरीके से एक निशान लगा लें थोड़ी बढ़ाते हुए और फिर नीचे इस तरीके से हम यहाँ पे भी 7 इंची पे निशान कर लेंगे और 7 इंची करके इस दोनों को हम मिला लेंगे और यहाँ पे हम फिर सेम उसी तरीके से 5 से थोड़ी सी बढ़ाते हुए 5.25 इंची पे करें, लेके हमें एक निशान कर लेनी है और इसे भी मिला लेनी है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है इस सीधी। तो इस तरीके से हम ऐसे मशीन को उठाएंगे और बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से इसे हम सिलाई दे देंगे। देखिए हमें लास्ट यहाँ तक सिलाई लगानी है, बराबर करते हुए कपड़े इस तरीके से देख के कपड़े को झोल ओल नहीं आए कहीं से भी, ध्यान में रखें। इस तरीके से यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कपड़े में झोल आ गया, तो हमें इसे खोल देती हूँ क्योंकि झोल आना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप फिनिशिंग नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से अब इसे सही कर दिया। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखें और फिर से वहीं से सिलाई कराएं इस तरीके से। देखते रहें कि कहीं भी थोड़ा सा भी झोल आने की कोई गुंजाइश ना रहे। देखिए हमने इस तरीके से लास्ट में इस सिलाई को निकालनी है और फिर ऐसे पलट के हमें एक और सिलाई थोड़ी सी मार्जिन देते हुए लगा लेनी है, क्योंकि थोड़ी सी कम ज़्यादा रहे तो आप रख सकते हो। तो हमें थोड़ी सी मार्जिन देते हुए, एक पैर की मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लिया है। आप चाहे तो इसी तरीके से 2-3 सिलाई लगा लें मार्जिन के लिए, कभी खोलना या बढ़ाना हो इसके लिए। और फिर इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो फिर ये खोल के एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है आगे। ये देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग आया है, ये देख लीजिए। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से थोड़ी सी सिलाई लगाया और फिर पीछे को ऐसे घुमा देते हैं। ये लॉक करना मैं आपको बताती हूँ, उसमें लॉक करना नहीं बताई थी। ये आपको किनारे लॉक करनी है तो ऐसे लॉक किया जाता है। ये बिल्कुल लॉक हो गया, ये खुलने वाले नहीं है। अब हम वापसी से फिर यहीं से सिलाई लगा देंगे, ये बिल्कुल लॉक हो गया।
अब हम इसी तरीके से इसी निशान पे सिलाई, 2-3 सिलाई, तो फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। और जब इसे भी निकालें, ये देखिए ये आ गया हमारा लास्ट। तो हम थोड़े से पीछे जाएंगे इस तरीके से और मशीन को करेंगे स्टैंड और फिर से निकालेंगे। आप चाहे तो 1-2 बार और कर लें, ये बिल्कुल पक्का लॉक हो जाएगा। और फिर थोड़ी सी मार्जिन देते हुए एक और सिलाई लगा लें इस तरीके से। और पूरे में कर लें। फिर इस तरीके से हमारा ये हमने 2-2 सिलाई लगा लिया और ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब मैं इसका आपको पूरा फुल फाइनल दिखा देती हूँ ये बन के कैसे रेडी हुआ है। तो ये इस तरीके से है, देखिए। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आया है। ये आप तुरपाई इसमें कर लें और ये सारे धागा को खोल देना और जो भी आपको एक्स्ट्रा धागा लगे उसे कट करके निकाल देना। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आया है इसमें। अब मैं आपको बैक दिखा देती हूँ इसकी। तो इसकी ये बैक हो गया, ये छोटी गले की है। आप चाहे तो बड़े गला का भी बना सकते हैं, उसमें डोरी भी लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डोरी का अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये बन गया हमारा ब्लाउज। और कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो कहीं से भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में और नए सिलाई से जुड़ी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।